वेलकम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ब्लड रिलेशन का जो हमारा टाइप 1 था, जिसमें सिंपल और पजल फॉर्म था, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने देखा था। अब हम नया टाइप 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है कोडेड फॉर्म। उसके क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे वो आप देखिए जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए हैश बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, $B means A is mother of B, A@B means A is the son of B, comma, and A*B means A is brother of B. How is A related to F in the given expression? तो इस क्वेश्चंस में होता क्या है कि हमें कोडेड फॉर्म में क्या दे रखे हैं, रिलेशंस दे रखे हैं। उस कोडेड फॉर्म में ही हमें एक एक्सप्रेशन भी गिवन है, हमें उससे एक रिलेशन फाइंड करना है जो कि है ए रिलेटेड टू एफ। ठीक है, तो वो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है ए, जो क्वेश्चन है हमारा ए स्टार बी $D@F। अब हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिख लिया। अब इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। दैट मीन्स इसका फैमिली ट्री बनाना है। और फैमिली ट्री किससे बनाएंगे हम, जो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, A*B। तो आप देखिए आपकी स्क्रीन में A*B का मतलब क्या है। A*B का मतलब है A इज ब्रदर ऑफ B। तो A क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा B का। ठीक है, अगला है $D। तो डॉलर का मतलब क्या दे रखा है, डॉलर का मतलब दे रखा है A इज मदर ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, B इज मदर ऑफ D। तो B मदर हो गई इसकी D की। ठीक है, फिर बोला है D@F। एट द रेट का मतलब क्या है, A इज सन ऑफ B। A जब सन है B का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा F का। तो D सन है F का। अब आप देखिए जब जो B है वो मदर है D की, तो F क्या हो जाएगा, उसका फादर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन से हमने फैमिली ट्री ड्रॉ कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे कि ए का क्या रिलेशन है एफ के साथ। ए का क्या रिलेशन है एफ के साथ, देखिए एफ की जो वाइफ है, वाइफ का जो ब्रदर है। ठीक है, एफ की एफ वाइफ ब्रदर। ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। तो आप देखिए कि जो ए है वो कैसे रिलेटेड है, ए जो है ब्रदर इन लॉ है एफ का। तो आप ऑप्शंस देखिए, तो ए ऑप्शन है ब्रदर, बी ऑप्शन है डॉटर, सी ऑप्शन है वाइफ और डी ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो थोड़ा नेक्स्ट टाइप है कोडेड फॉर्म में, मतलब कि कोडेड फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जो हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, if P plus Q means P is the sister of Q, P cross Q means P is the wife of Q, P person Q means P is the father of Q, and P minus Q means P is the brother of Q, which of the following means A is the daughter of C? तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि हमें 5 ऑप्शंस दे रखे हैं और उसमें से हमें बताना है कि इन पांचों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो हमें ये बता रहा है कि ए जो है डॉटर है सी की। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हम आप देख लेते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पे हमसे बोला गया है कि हमें फाइंड करना है इन ऑप्शंस में से कि कौन सा ऑप्शन बता रहा है ए डॉटर ऑफ सी। तो आप अगर देखें तो अगर कोई भी पर्सन होगा वो सोचेगा कि मैं पहले इनमें सारे ही ऑप्शन को बना लेता हूँ फैमिली ट्री, और उसके बाद मुझे पता चल जाएगा किसमें कौन सा आंसर है इसका। बट आप ये देखिए, अगर आपको एक फैमिली ट्री बनाने में 1 मिनट लग रहा है तो 5 ऑप्शन हैं, तो पांचों ऑप्शन बनाने के लिए आपको 5 मिनट लग जाएंगे। समझ रहे हैं आप, 5 मिनट लगेंगे। और आप जानते हैं कि आजकल के एग्जाम में जो हमारा टाइम है और स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर तो ऑब्वियसली आ जाएगा, बट लेकिन आप देखेंगे कि आपको कितना टाइम लग रहा है। आपको 5 मिनट लग रहे हैं उसी क्वेश्चन को करने में। लेकिन अगर हम कोई मेथड यूज करते हैं या ट्रिक यूज करते हैं तो उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को 1 मिनट में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ
समझना पड़ेगा, वो देखिए कैसे करना है। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, वो भी किसके बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे हम इसको एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। आप देखिए ए इज डॉटर ऑफ सी लिखा है यहाँ पे, ए जो है डॉटर है सी की, दैट मीन्स ए क्या है, एक फीमेल पर्सन है। हमें यहाँ से पता चल गया कि ए फीमेल पर्सन है, तो जो भी हमारा आंसर होगा उसमें ए का जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो आप देखिए अब हम कैसे करेंगे, ये ए है, ए का हमें जेंडर पता था, अब ए यहाँ का देखेंगे हम। तो बी और ए में क्या रिलेशन है, माइनस का साइन है। माइनस का मतलब है कि जो बी है वो ब्रदर है, क्यों, बी जो है वो ब्रदर है ए का, ठीक है। तो ये ब्रदर हो गया, यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे बी ब्रदर हो गया किसका, ए का। बट हमें यहाँ पे ए का जेंडर नहीं पता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमें ए का जेंडर नहीं पता है, तो हम ये बता ही नहीं सकते कि ये कैसे इसका आंसर हो सकता है। आप देखिए अब जब मुझे इसका कोई जेंडर ही नहीं पता है ए का, ठीक है, तो क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हमारा ए ऑप्शन का भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें ए का जेंडर नहीं पता है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए आप, अगले ऑप्शन में देखिए ए यहाँ पे है, ठीक है, और ए प्लस बी का रिलेशन है, ठीक है। ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ है प्लस का, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ये है P इज द सिस्टर ऑफ Q, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए जो है सिस्टर है किसकी, बी की। यहाँ पे हमें मिल गया कि ए जो है फीमेल पर्सन है, तो इसका मतलब ये कि ये हमारा आंसर हो सकता है। हमें अभी ये नहीं पता, हम ये निकालने की पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जब भी हमें कोई भी लगे कि ये वाला आंसर हमारा हो सकता है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, उसका फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं बी ऑप्शन वाले का, ठीक है, बी ऑप्शन वाले का। तो इसको कैसे करना है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, इनको कैसे ड्रॉ करना है, रिलेशन चेक करना है और बनाते जाना है। सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी का मतलब है सी इज वाइफ ऑफ डी, तो डी क्या हो गया, उसका हस्बैंड हो गया, ओके। फिर डी क्रॉस डी परसेंट ई, डी परसेंट ई, तो क्या हो जाएगा, डी इज द फादर ऑफ ई, डी जो है फादर है ई का, ठीक है। अगला है ई माइनस ए, तो ई माइनस ए का मतलब क्या है, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ई जो है ब्रदर है ए का। अगली लाइन है ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ए जो है सिस्टर है किसकी, बी की। तो अब आप देखिए हमें फाइंड करना था क्या ए इज डॉटर ऑफ सी है, तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या ए डॉटर है सी की, तो देखिए ए क्या है, डॉटर है सी की, क्योंकि सी का हस्बैंड डी है और डी का सन कौन है, ई है, और ई कौन है, ब्रदर है ए का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी की जो डॉटर है वो ए है। तो हमें यहाँ से एक्सप्रेशन हमारा मिल गया है कि ए जो है डॉटर है सी, किसमें, बी ऑप्शन में। तो बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपने देख लिया कि इसका आंसर क्या होगा, बी राइट होगा। अब देखिए कि अगर हमारा बी ऑप्शन ना आता तो हम और भी ऑप्शन चेक कर लेते, जहां आपको आंसर मिल गया ठीक है, वो आपने आंसर मार्क कर दिया, अगर नहीं मिल रहा है तो आप बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि बाकी सी और डी ऑप्शन में था क्या एक्चुअली में, ठीक है, जिनकी वजह से ये रॉन्ग हो रहे थे, ठीक है। तो देखिए ए माइनस बी है यहाँ पे, ए माइनस बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। यहाँ पे क्या हो गया, ए जो है मेल आ गया, क्या आ गया, मेल पर्सन आ गया, मेल पर्सन आ गया, बट यहाँ तो डॉटर बोला था ए को, तो ये तो कभी भी आंसर हो ही नहीं सकता था। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि प्लस बी है और माइनस ए है, ओके, ये ए और डी ऑप्शन सेम हो गया है। आप इसको जो डी ऑप्शन है उसमें यहाँ पे प्लस बना लीजिए, तो ये चेंज हो जाएगा ऑप्शन ना, ठीक है। तो यहाँ लिखा था ए का रिलेशन बी के साथ, तो बी प्लस ए का मतलब हुआ कि बी इज द सिस्टर ऑफ ए, बी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे हमें जेंडर ही नोन नहीं है ए का, जब जेंडर नोन नहीं है तो हमारा क्या होगा कि हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा। तो और नन ऑफ दिस, तो अब इसमें से एक ऑप्शन तो हमें मिल ही गया है बी वाला, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ये इसका ट्री है और बी ऑप्शन हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, देखिए
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी है और सेकंड पार्ट भी है, और जो रिलेशंस हमारे गिवन है वो ये है कोडेड फॉर्म में, दैट a मल्टीप्लाई बाय b इज मींस a इज वाइफ ऑफ b, a प्लस b मींस a इज ब्रदर ऑफ b, a डिवाइडेड b मींस a इज डॉटर ऑफ b, a माइनस b मींस a इज सन ऑफ b। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये हो गया हमारे। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हाउ इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डी इज फादर ऑफ ए। हमसे पूछा गया जो नीचे ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें बताता है कि जो डी है वो कौन है, फादर है ए का। दैट मीन्स डी का फादर, डी फादर है ए का। ठीक है, कौन सा रिलेशन का। तो अब यहाँ से हम फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे जेंडर की बेसिस पे। यहाँ पे डी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब मेल पर्सन है। ठीक है, तो डी को देखते हैं हम यहाँ पे। पहले ऑप्शन में देखते हैं डी यहाँ पे सी के साथ रिलेशन है प्लस का। आप देखिए सी के साथ प्लस का मतलब क्या हुआ, सी प्लस डी का मतलब क्या हो गया, सी जो है ब्रदर हो गया है डी का। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सी ब्रदर है, तो जो हमारा डी है उसका क्या हमें जेंडर नोन नहीं है, जेंडर अननोन है। तो क्या करेंगे हम, ये ऑप्शन हमारा कभी भी हो ही नहीं सकता जब हमें जेंडर ही नहीं पता है डी का। तो ए ऑप्शन भी हमारा क्रॉस हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डी डिवाइडेड बाई सी माइनस बी इंटू ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डी का देखते हैं रिलेशन। डी यहाँ पे है, दिख रहा है डी यहाँ पे। ठीक है, डी डिवाइडेड बाई सी लिखा है। डी डिवाइडेड बाई सी का मतलब क्या हुआ कि डी जो है डॉटर है बी की, डी जो है डॉटर है सी की। ठीक है, तो डी डॉटर है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, फीमेल। डी यहाँ पे फीमेल हो गई। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, डी मेल पर्सन चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सी ऑप्शन देखिए आप। तो सी ऑप्शन में क्या है, डी हमारा यहाँ है। आप ये सोच रहे होंगे डी लास्ट में, इसका जेंडर नोन नहीं है, हम ये भी गलत हो गया, इसका आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आप अगर डी लास्ट में है तब भी चेक करेंगे उसका रिलेशन क्या है। आप देखिए सी के साथ उसका क्रॉस का रिलेशन है, सी क्रॉस डी। तो क्रॉस का मतलब क्या है कि वाइफ है, दैट मीन्स सी इज वाइफ ऑफ डी, सी इज वाइफ ऑफ डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी वाइफ है तो डी क्या हो गया, उसका हस्बैंड हो गया। हस्बैंड हो गया तो मेल पर्सन हो गया। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन मेल का आ रहा है, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम इसको पूरा ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कैसे, ए प्लस बी का मतलब है हमारा ए इज द ब्रदर ऑफ बी, A is the brother of B। ठीक है, A is the brother of B। उसके बाद है B डिवाइडेड बाय C का मतलब क्या है कि जो हमारा B है डॉटर है C की, B जो है डॉटर है C की। ठीक है, C की डॉटर है। उसके बाद अगला है हमारा C क्रॉस D। जो C है क्रॉस का मतलब वाइफ है, C इज वाइफ ऑफ D, तो D क्या हो गया प्लस, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं क्या डी फादर है ए का यहाँ पे। तो आप देखिए डी फादर है ए का, ये सही ऑप्शन है, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो हमारा सी राइट आंसर हो गया है। अब लेकिन हमारा आंसर तो हमें मिल गया है कि सी आंसर है, बट हम एक बार आपको समझाने के लिए मैं एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते कि उसमें क्या एरर थी। उसमें देखिए डी डिवाइडेड बाय बी दे रखा था, डिवाइड का मतलब है डॉटर है, दैट मीन्स डी यहाँ पे फीमेल पर्सन हो गया। तो हमें लेकिन क्या चाहिए था, मेल पर्सन, तो ये हमारा ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाता। तो हम देख सकते हैं, अब आप ऑप्शंस का ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हुआ हमारा आंसर, क्योंकि डी यहाँ पे क्या आ रहा था, इसका हमारा कोई जेंडर नोन नहीं था। जो हमारा बी ऑप्शन रॉन्ग हुआ वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो डी है वो फीमेल पर्सन आ रहा है, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। सी हमारा आंसर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ये मेल पर्सन आ गया था डी, और हमने इसका ट्री ड्रॉ किया, तो ये हमारा राइट आंसर है। दिखा रहा है कि डी जो है डॉटर है, सॉरी डी जो है फादर है ए का। ठीक है, और ये वाला भी रॉन्ग क्यों था यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे डी जो है फीमेल पर्सन था। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है, वो देखिए, हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे इफ एफ एक्सप्रेशन है एफ माइनस जी डिवाइडेड एच इंटू जे। तो ये लिखिए एक्सप्रेशन क्या है, एफ माइनस जी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस जे।
हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ट्री बनाना है और फिर हमें रिलेशन बताना है एफ और जे में। ठीक है, तो देखिए एफ माइनस जी का मतलब क्या हुआ, एफ क्या हो गया, सन हो गया किसका, जी का। ठीक है, जी डिवाइडेड बाय एच का मतलब हो गया कि जी जो है डॉटर है एच की। थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको, इधर बना लेते हैं। ठीक है, एफ क्या हो गया हमारा, सन हो गया जी का। ठीक है, और जी जो हो गया, जी और एच में रिलेशन है, जी डॉटर हो गई एच की, डी डॉटर हो गई एच की। ठीक है, अब बोला उन्होंने एच क्रॉस जे, क्रॉस का मतलब है वाइफ है, तो एच क्या होगी, वाइफ होगी जे की, तो एच जो है वाइफ हो गई है जे की, तो जे क्या हो गया उसका हस्बैंड। तो ये हमारा ट्री ड्रॉ हो गया। अब बताना है एफ रिलेटेड टू जे, ये जो एफ है वो जे से कैसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, तो जे की जो डॉटर है, ठीक है, और डॉटर का सन है, तो एफ क्या हो गया, ग्रैंडसन। तो हमारा जो आंसर है इसका वो है ग्रैंडसन। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देख लिया कि इन ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी जितने जितने हम ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये नहीं कि आपने जितने मैंने क्वेश्चन कराया आपने उतने ही कर लिए हैं, आपको और भी बुक से क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका फर्स्ट पार्ट है कि h प्लस आई डिवाइडेड बाई एल, हाउ इज एल रिलेटेड टू h। ठीक है, तो h प्लस आई डिवाइडेड बाई एल, एल रिलेटेड टू h। तो हम इसका क्या करेंगे, फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। h प्लस आई का मतलब क्या हुआ, आप देखिए h प्लस आई का मतलब क्या है कि h इज सन ऑफ i, तो h जो है हमारा सन है किसका, i का। ठीक है, i डिवाइडेड बाय l का मतलब है p इज फादर ऑफ q, तो इसका मतलब क्या हुआ, i इज फादर ऑफ l, जो i है फादर है l का। ठीक है, तो आप देखिए इस पे क्या है कि l का रिलेशन बताना है s से। l का हमें जेंडर नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, दैट मीन्स या तो वो ब्रदर हुआ या सिस्टर हुआ। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दे रखा है ब्रदर और सिस्टर तो हमारा ऑप्शन वो राइट है, अगर ऐसा नहीं गिवन है तो हमारा क्या आंसर आ जाता, नन ऑफ दीज। तो अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है ए ऑप्शन ब्रदर, तो खाली ब्रदर तो हो नहीं सकता ये। ठीक है, ऑप्शन बी है सिस्टर, ये भी नहीं हो सकता। सी कजन, कजन तो किसी एंगल से नहीं है यहाँ पे ये। तो डी जो है वो क्या है, ऑप्शन ब्रदर और सिस्टर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी क्या है, ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, अब आप देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एस इज मदर ऑफ टी। तो हमारा सेकंड पार्ट है, हमें फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन है जिसमें एस जो है मदर है, एस इज मदर ऑफ टी। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि एस जो है मदर है टी की, एस जो फीमेल पर्सन होगी और टी की मदर होगी। तो हमें ये ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे एस जो हो फीमेल पर्सन हो। पहली चीज हम ये फाइंड कर रहे हैं, तो एस फीमेल है। एस क्रॉस एम का मतलब है, एस क्रॉस एम का मतलब है एस इज वाइफ ऑफ एम। ठीक है, एस जब वाइफ है एम की तो एम उसका हस्बैंड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें फीमेल मिल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम पहले, अब हमें लग रहा है कि पॉसिबिलिटी एक ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। S इज दी वाइफ ऑफ M, M हस्बैंड हो गया। ठीक है, M डिवाइडेड H, M डिवाइडेड H का मतलब क्या हुआ, M इज फादर ऑफ H, H का फादर है। ठीक है, H माइनस T का मतलब हुआ H इज द सिस्टर ऑफ T, H सिस्टर है T की। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था क्या S मदर है T की। ठीक है, अब हम देखते हैं, यस T की तो मदर है ये, क्योंकि T की जो सिस्टर है उसकी मदर S है, तो T की भी क्या हो गई, S मदर हो गई। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा इस फैमिली ट्री के ड्रॉ करने से। ठीक है, तो अब अगर आप एग्जाम में होते आपको ये ऑप्शन मिल जाता, आप डायरेक्टली आंसर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे
मूव कर देते। लेकिन अब जैसे अब मैं आपको समझा रही हूँ, तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि क्यों रॉन्ग है वो। आप देखिए बी ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग है, बी में भी ये रिलेशन है सिस्टर का, बट अगर आप इसको ड्रॉ करते तो ये रॉन्ग आता। देखिए कैसे, एस इज वाइफ ऑफ एम, ठीक है, तो ये हस्बैंड हो गया। एम प्लस एच लिखा है यहाँ पे, तो प्लस का मतलब है कि एम जो है सन है क्यू का, तो ये क्यू का सन है, ठीक है। और क्यू जो है, क्यू मीन्स यहाँ पे क्यू नहीं है, इसका मतलब है एच है यहाँ, ठीक है, एच है। और एच जो है हमारे क्या सिस्टर है टी की। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या कहते हैं, एस की, एस जो है मदर नहीं है टी की, ठीक है, कोई और ही रिलेशन आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला क्या होता, रॉन्ग हो जाता। अगला देखिए एम क्रॉस एस, एस डिवाइडेड एच, ठीक है, तो एस डिवाइडेड एच का मतलब क्या है, डिवाइडेड का मतलब है एस इज द फादर ऑफ एच, तो यहाँ पे मेल पर्सन आ जाता है एस, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाता। ये हमने सॉल्व किया तो रॉन्ग आया। डी क्या हो गया, अब यहाँ पे आप देखिए दोबारा से एस डिवाइडेड बाय एच है, तो यहाँ पे भी मेल पर्सन आ जाता, तो ये भी रॉन्ग हो जाता। तो हमारा आंसर क्या है, ए है, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है। इसमें हमारे 5 पार्ट्स हैं जो हमको सॉल्व करने हैं, और हमें जो रिलेशंस की बने ये लिखे हुए हैं और आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं जो भी रिलेशंस हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है हाउ इज आर रिलेटेड टू पी इन द एक्सप्रेशन पी प्लस क्यू क्रॉस आर प्लस टी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है हमारा, पी प्लस क्यू क्रॉस आर प्लस टी, ठीक है। तो अब हम इसको फैमिली ट्री इसका ड्रॉ करते हैं। देखिए p प्लस क्यू, आप देखिए इसका क्या मतलब है, क्या मतलब आप यहां से देखेंगे p प्लस बी, a प्लस बी का मतलब है a इज सन ऑफ b, तो p प्लस क्यू का मतलब है p इज सन ऑफ q, ठीक है। उसके बाद अगला है q क्रॉस r, q क्रॉस r का मतलब है q इज द ब्रदर ऑफ r, q इज द ब्रदर ऑफ r, ठीक है। r प्लस t का मतलब है r इज द सन ऑफ t, ठीक है, r सन हो गया किसका, t का। अब हमसे पूछा गया था रिलेशन किसमें, r रिलेटेड टू p, r जो है ये है r, ये p से कैसे रिलेट कर रहा है, आप देखिए कैसे, हम बोलते हैं अंकल, ठीक है, ऊपर से ये फादर की साइड से, तो क्या हो गए पैटर्नल अंकल, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ऑप्शन अगर आप देखें तो जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तब हम इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ एस, मतलब नीचे ऑप्शंस गिवन है उसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो हमें बता रहा है कि पी जो है सिस्टर है एस की, ठीक है, पी जो है सिस्टर है एस की। तो हम इसको रब कर देते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या पूछा है हमसे, पी इज सिस्टर ऑफ एस, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ओके। तो और इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टर है एस की, तो पी क्या हो गया, एक फीमेल पर्सन हो गई। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नोट डाउन, पी हमें क्या चाहिए, फीमेल चाहिए, ठीक है, तो पी का हम जेंडर देखते हैं यहाँ पे, पी प्लस क्यू का मतलब क्या हुआ, पी इज सन ऑफ क्यू, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी मेल हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें फीमेल चाहिए था। सेकेंड ऑप्शन पे मूव करते हैं, P क्रॉस Q, P क्रॉस Q का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ Q, अब ब्रदर हो गया, P यहाँ पे फिर से मेल हो गया, ब्रदर मीन्स मेल पर्सन, तो P फिर से मेल हो गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन पे जाते हैं, P डिवाइडेड बाई Q, P डिवाइडेड बाई Q, P इज द वाइफ ऑफ Q, ठीक है, P डिवाइडेड बाई Q मीन्स जो P है वो क्या है, वाइफ है किसकी, Q की, तो हम इसमें क्या है हमारी पॉसिबिलिटी है, तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो P इज द वाइफ ऑफ Q प्लस R, तो प्लस का मतलब है सन, ये सन है किसका, R का, ठीक है। R क्रॉस S, R क्रॉस S मतलब R इज द ब्रदर ऑफ S, तो आप देखिए हमें फाइंड करना था कि P सिस्टर है S की, तो इस रिलेशन में आप देख सकते हैं कि कहीं P जो सिस्टर S की दिख रही है, नहीं दिख रही है, यहाँ तो P कुछ और ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन हमारे, देखो यहाँ पे हमने निकाला कि ये पॉसिबल हो सकता है, बट हमने जब उसको सॉल्व किया तो हमें ये रिलेशन नहीं मिला, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया।
ठीक है, क्योंकि हमें रिलेशन ही नहीं मिला जो हम फाइंड कर रहे थे। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है, पी, पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू का मतलब है पी जो है सन है, दैट मीन्स यहाँ पे फिर से पी मेल हो गया। ठीक है, हमें फीमेल चाहिए था, ये ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, जब ऊपर के चारों ही ऑप्शन हमारे आंसर नहीं है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अब हम वो करते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। देखिए आप इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन है, हाउ इज एम रिलेटेड टू एल इन दी एक्सप्रेशन। ठीक है, एम कैसे रिलेट कर रहा है, एल क्रॉस आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि जो एल है वो एम जो है एल से कैसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो एल क्रॉस आर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे ए इज ब्रदर ऑफ बी था, तो एल क्या हो जाएगा, ब्रदर ऑफ आर हो जाएगा। आर प्लस क्यू का मतलब क्या है, प्लस ये सन है क्यू का। ठीक है, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्यू डिवाइडेड बाय एम। क्यू डिवाइडेड बाय एम का मतलब क्या है, क्यू इज द वाइफ ऑफ एम, ये वाइफ है, तो एम क्या हो जाएगा, उसका हस्बैंड हो जाएगा। और हमें क्या रिलेशन निकालना है, एम और एल में। ठीक है, तो एल जब भी आप देखें ना, अगर ऐसे लिखा हो एम रिलेटेड टू एल, ठीक है, एम रिलेटेड टू एल, तो आप एल से स्टार्ट करिए हमेशा रिलेशन फाइंड करना, तो आपका इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो हम एल से स्टार्ट करते हैं। एल का जो ब्रदर है, ठीक है, एल का जो ब्रदर है उसकी जो फादर है वो एम है, तो एल का क्या हुआ, एम भी फादर हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एम इज फादर ऑफ एल। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखें तो सी है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो आप देखिए कि आपको कहीं कहीं मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी, तो आप देखिए इसको कैसे करना है। फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन पढ़िए क्या है, व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स टू एस्टैब्लिश दैट टी इज फादर ऑफ क्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें ये रिलेशन बताना है कि टी जो है, बनाना है कि टी जो है फादर हो जाए किसका, क्यू का। और इसको बनाने के लिए हमें एक ब्लैंक दे रखा है, मतलब क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसकी जगह कुछ सिंबल लगाने हैं। आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्यू क्रॉस पी क्वेश्चन मार्क वी क्वेश्चन मार्क टी क्रॉस आर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए आप। इन क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, पहले जो भी रिलेशन गिवन है वो बना लीजिए। क्वेश्चन मार्क का नहीं पता, लेकिन जो गिवन है जिसका रिलेशन आपका बन रहा है वो आप बना लें। तो क्यू क्रॉस पी का मतलब क्या हुआ, क्यू जो है ब्रदर है पी का। ठीक है, यहाँ पे टी और आर का रिलेशन हमें पता चल रहा है, तो टी क्रॉस आर क्या हो गया, टी इज ब्रदर ऑफ आर। ठीक है, टी ब्रदर हो गया आर का। अब हमारा क्या बचा, बीच में एक वी बच रहा है। अब आप देखिए आपको रिलेशन क्या बनाना है, आपको रिलेशन ये बनाना है कि टी जो है फादर बन जाए क्यू का। अब डायरेक्टली आप टी को क्यू का फादर तो बना नहीं सकते, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट हम कोई सिंबल लगा नहीं सकते, क्योंकि और भी वर्ड्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे क्यू जो है ब्रदर है पी का, अगर पी जो है ब्रदर हो जाए वी का, दैट मीन्स अगर ये पी जो है ब्रदर हो जाए किसका, वी का। ठीक है, और जो वी है वो सन हो जाए टी का। ठीक है, टी का सन हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा क्यू है वो क्या हो जाए, टी जो है फादर बन जाएगा क्यू का। आप देखिए ब्रदर के लिए आपके लिए कौन सा सिंबल है, ठीक है, ब्रदर के लिए क्रॉस है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो पी इज ब्रदर ऑफ वी, तो हम यहाँ पे प्लस साइन लगा दें, अगर सॉरी प्लस नहीं क्रॉस है इसका मतलब ये क्रॉस साइन। ठीक है, और सन ऑफ टी वी, सन का रिलेशन कहाँ है, हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में ए इज सन ऑफ बी, ए प्लस बी, अगर इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल हो तो हमारा क्या हो जाएगा, वी सन ऑफ टी हो जाएगा। तो अगर हम ये सिंबल लगाने के बाद
ट्री ड्रॉ करें तो वो कैसे बनेगा, Q प्लस P, ठीक है, ये ब्रदर हो जाएगा V का, और V क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा T का, T प्लस R, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, जो इसको डिड्यूस करके हम ये बनाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या होगा, T जो है हमारा फादर बन गया है Q का, आप देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन में आप देखिए तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन मार्क के लिए आपने क्या लगाया, मल्टीप्लाई, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मार्क के लिए आपने क्या लगाया, प्लस साइन। तो आपका जो ये है यही आपका आंसर है। और आप देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है, क्वेश्चन फिफ्थ के फोर्थ पार्ट का जो ऑप्शन सी है वही राइट आंसर है, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी बना सकते हैं, जितना रिलेशन है उसे ड्रॉ करें, फिर आप समझें कि किस तरीके से हम उसको जो हमसे पूछा गया है उस सेंटेंस को हम इसमें कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, वो भी कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में पूछा है, हाउ इज s related to z in the expression s plus z divided q plus z, ठीक है, s plus t divided by q plus z, ठीक है। तो इसका हम अब दोबारा से फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं, s plus t मतलब कि s is son of t, ठीक है, डिवाइडेड बाय q का मतलब क्या हो गया, t is the wife of q, तो q का क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, ठीक है। अगला बोला है उन्होंने कि q प्लस z, तो प्लस है तो q क्या हो जाएगा, q इज द सन ऑफ z, ठीक है। तो इसको ऊपर से थोड़ा सा हम q प्लस z था, तो ये z हो जाएगा, q क्या हो गया, सन हो गया z का, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, s इज रिलेटेड टू z, ये s है और ये z है, तो z से स्टार्ट करेंगे, z का जो सन है उसका ये सन है, तो ये क्या हो गया, ग्रैंड सन हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, s इज ग्रैंडसन ऑफ z। अब आप ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ हमने अभी इसमें से हमने 5 क्वेश्चन कर लिए कोडेड फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसी के कोडेड फॉर्म के ही और क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली कर लें। और जो हमने उस वाले इसमें मेथड पढ़ा था जिसमें ऑप्शंस के थ्रू हमें करना था, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप उसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि कैसे करना है, हर ऑप्शन को देखना है उसमें, तो इसलिए आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो चीज़ ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।